नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है अर्थमेटिक मीन के इस वीडियो नंबर 2 में। आज हम करेंगे खंडित श्रृंखला में समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज और अखंडित श्रृंखला में समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूस सीरीज। आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बड़े ध्यान से देखना है, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, जितने भी फार्मूले हम इस वीडियो में कर रहे हैं, अगले आने वाले वीडियोस में करेंगे। उन फार्मूलों को आप सेपरेटली कहीं किसी पेज पर लिखकर हमेशा लर्न करते रहें जब भी आपके पास फ्री टाइम हो। वीडियो के दौरान किसी फार्मूले को लेकर, किसी सम को लेकर यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए अब हम करते हैं खंडित श्रृंखला में सरल समांतर माध्य की गणना। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रृंखला को ही हम विभक्त आवृत्ति श्रृंखला भी कहते हैं। खंडित श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक मद का निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है। सिंपल वे में जब मद के साथ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दी गई हो तो वह खंडित श्रृंखला है। और इस प्रकार की श्रृंखला में समांतर माध्य जब हमने ज्ञात करना है, जब हमने मीन ज्ञात करना है, तो हम 3 विधियों का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा है व्यक्तिगत श्रृंखला में हमने समांतर माध्य ज्ञात किया था, तो वहाँ पे केवल 2 विधियाँ थी, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। लेकिन यहाँ पर 3 विधियाँ हैं। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, लघु विधि शॉर्टकट मेथड, और एक जो तीसरी विधि है वो है पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड। और इसका फार्मूला है x बार बराबर है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब व्यक्तिगत श्रृंखला में क्या था? x बार बराबर है सिग्मा x अपॉन n। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक नई चीज आ रही है वो आ रही है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो हमने जब भी डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकालना है तो हमें यहाँ पे 2 चीजें ज्ञात करना पड़ेंगी, एक सिग्मा एफ एक्स और एक सिग्मा एफ। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक चीज और, ये आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या है? तो आवृत्ति किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उसे उस मद की आवृत्ति कहा जाता है। अर्थात कि कोई मद कितनी बार आ रही है, उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, वह आवृत्ति है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना करें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। यहाँ पर अंक दिए गए हैं 4, 5, 6, 7 और 8। विद्यार्थियों की संख्या है 12, 10, 18, 20 और 24। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें पता लग जाता है कि जो अंक हैं ये मद दी गई है यहाँ पर, और जो विद्यार्थियों की संख्या है ये फ्रीक्वेंसी है। इसको हम F से डिनोट करेंगे और अंक को X से। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने यहाँ पर अंक लिए हैं और सेकंड कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या। अंक को हम x से डिनोट कर रहे हैं और विद्यार्थियों की संख्या को f से। अब वही तरीका कि सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या है? x बार बराबर है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब आपको यहाँ पर 2 चीजें निकालनी है, एक सिग्मा एफ एक्स और एक सिग्मा एफ। तो जब हम आवृत्तियों को जोड़ेंगे, f को जोड़ेंगे, तो यह सिग्मा एफ है। दरअसल यही n भी होता है, टोटल नंबर भी होता है, तो आप इसे कई बार n भी लिख सकते हैं। और अब हमें क्या ज्ञात करना है? सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करने के लिए हमें पहले एफ एक्स को निकालना है। तो एफ एक्स का क्या अर्थ हुआ? एफ एक्स का मतलब हुआ f इंटू एक्स, एफ को x से गुना करना। तो अब हम इसे ज्ञात करते हैं, f को x से गुना करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स आता है 48, 50, 108, 140 और 192।
अब यहाँ पर क्या है, आपके पास इन सभी को आपने जोड़ना है और सिग्मा एफ एक्स आ जाता है 538। अब जो आपके पास सिग्मा एफ है और सिग्मा एफ एक्स है उनकी वैल्यू आपके पास आ गई है, इसे आपने फार्मूले में पुट करना है। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 538, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 84। तो एक्स बार इक्वल टू 538 अपॉन 84 इज इक्वल टू 6.4। तो जो एक्स बार है वो है 6.4 अंक। अब इसी सम को हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला हमने पहले किया था, तो उसमें शॉर्टकट मेथड के द्वारा हम मीन कैसे निकालते थे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यहाँ पर भी हमें अब एज्यूम्ड मीन लेना है, तो फार्मूला हो जाता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई है, और एन की जगह हो जाएगा सिग्मा एफ। आप चाहें तो एन भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला है एक्स बार बराबर है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। प्रोसीजर अब वही रहेगा। तो आइए अब हम इस सम को सॉल्व करते हैं। कॉलम्स में आप देख सकते हैं कि एक्स और एफ दिया गया है, सिग्मा एफ भी हमारे पास आ चुका है 84। अब हमने यहाँ पर करना क्या है, वही फार्मूला याद होना चाहिए, एक्स बार बराबर है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो आ गया, अब हमने यहाँ पे ए लेना है, एज्यूम्ड मीन लेना है अपनी मर्जी से। तो पहले भी आपको पता है कि एज्यूम्ड मीन कैसे लेना है, जो सेंटर में कोई संख्या पड़ती है हम उसे ज़्यादातर एज्यूम्ड मीन के रूप में लेते हैं। तो हम यहाँ पर 6 को एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं। अब ए भी आ गया, अब हमने क्या ज्ञात करना है, सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी का मतलब हुआ पहले हमने एफ को डी से गुना करना है और फिर जो एफ डी हमारे पास आता है उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर डी का वही प्रोसीजर है, डी बराबर है एक्स माइनस ए, तो सबसे पहले हम उसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर डी आपके पास आता है -2 -1 0 जमा 1 और जमा 2, एक्स माइनस ए। एक्स में से हमने ए को घटाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एफ को डी से गुणा। तो ये हमारे पास आता है 12 दूना 24 हो चुका है, तो -24, क्योंकि हमारे पास जो डी है वो -2 है। वैसे ही -10 0 20 और 48। अब जो माइनस माइनस वाले हैं हम उन्हें आपस में प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाता है -34। आपको पता है कि माइनस को माइनस से जब प्लस करते हैं तो आंसर माइनस में ही आता है। और जो प्लस प्लस वाले हैं इनको हम आपस में जोड़ते हैं, 20 जमा 48, तो ये हो जाता है 68। और जब हमने सिग्मा एफ डी निकालना है तो इस 68 में से ये 34 माइनस हो जाते हैं और हमारे पास सिग्मा एफ डी आता है 34। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स बार बराबर है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ ए इज इक्वल टू 6, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 84 एंड सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 34। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं। एक्स बार बराबर है 6 प्लस 34 अपॉन 84। तो 34 को जब आप 84 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 0.4। तो एक्स बार इज इक्वल टू 6 प्लस 0.4। तो इस तरह से आपका जो समांतर माध्य आता है वो आता है 6.4 अंक। अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा समांतर माध्य पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसे आसानी से समझने के लिए हम एक नया न्यूमेरिकल अब लेते हैं। अब यहाँ आपके सामने सम दिया गया है, 19 मजदूरों को मजदूरी प्राप्त होती है, हमने उसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। किसके द्वारा? पद विचलन विधि के द्वारा। तो पद विचलन विधि में हमारा जो फार्मूला है उसमें हल्का सा चेंज आ जाता है। हमारा फार्मूला
शॉर्टकट मेथड में क्या था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और यहाँ हो जाता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एपोस्ट्रॉफी अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय c। अब यहाँ पर हमारे पास नई चीज़ आ गई है। एक तो आप यहाँ पे c देख रहे हैं और साथ ही d के ऊपर जो साइन लगा है एपोस्ट्रॉफी की तरह ये है। तो ये जो d एपोस्ट्रॉफी है और c है ये हमने ज्ञात करना है। यहाँ पे d एपोस्ट्रॉफी का मतलब हुआ पद विचलन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है उससे हम d को डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे c का अर्थ हुआ कॉमन फैक्टर। जो विचलन हम ज्ञात करते हैं उसमें क्या कॉमन है, कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो अब हम इस सम को भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉलम में मजदूरी x दिया गया है, सेकंड कॉलम में मजदूरों की संख्या या जो आवृत्ति है उसको लिया गया है, और यहीं पे सिग्मा एफ हमारे पास 19 हो जाता है। इसके पश्चात विचलन जो d है वो हम ज्ञात करते हैं। ये है -20, -10, 0, 10 और 20। अब हमने निकालना है d एपोस्ट्रॉफी पद विचलन जो है, और d एपोस्ट्रॉफी कैसे निकलता है, d अपॉन c। जो विचलन है उसको हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो विचलन ज्ञात किया है इसमें 10 कॉमन फैक्टर है। तो जो d डैश है वो इस प्रकार ज्ञात होगा -20 अपॉन 10। तो ये आ गया आपके पास -2, इसी तरह से अगला -1, 0, 1 और 2। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारे पास है अब हमने निकालना है एफ डी एपोस्ट्रॉफी। तो कैसे निकलेगा, f को हम d एपोस्ट्रॉफी से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस प्रकार ये आपके पास आता है -8, -5, 0, 2 एंड 10। तो इसको हम जोड़ देंगे, वो सिग्मा एफ डी एपोस्ट्रॉफी हो गया। तो ये आपके पास आता है -1। तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यूज आपको ज़रूरत थी वो आपके पास अब आ चुकी हैं। तो इसे हम इस प्रकार करेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एपोस्ट्रॉफी अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय c। यहाँ a इज इक्वल टू 30, सिग्मा एफ डी एपोस्ट्रॉफी इज इक्वल टू -1, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 19, और c जो है वो है आपके पास 10। तो इनको अब पुट करने पर x बार इज इक्वल टू 30 प्लस -1 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये आपके पास आ जाता है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 30 माइनस 0.053 मल्टीप्लाई बाय 10। और अब इसके बाद आपके पास आता है 30 माइनस 0.53। तो जो x बार है वो आ जाता है अब आपके पास 29.47 रुपीज़। अब हम करेंगे अखंडित श्रृंखला में समांतर माध्य की गणना। वही 3 विधियां इसमें भी है। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से कि कैसे हमने समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अखंडित श्रृंखला सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या है। अखंडित श्रृंखला में मदों को विभिन्न वर्गों जैसे 5 से 10, 10 से 15 के रूप में प्रकट किया जाता है, और प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति होती है। अब हम एक सम लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने अंक दिए गए हैं और साथ ही विद्यार्थियों की संख्या भी। तो आप अंक में देख सकते हैं कि जो अंक हैं वो दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, इस तरह से आगे भी। तो ये क्या है, ये वर्ग है। 0 से 10, 10 से 20 ये वर्ग हुआ। इसे हम x से डिनोट करेंगे। इसके बाद जो विद्यार्थियों की संख्या है वो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, तो उसे हम f से डिनोट करेंगे। मगर हमारे पास यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे वर्ग आ गया है। अदरवाइज हमारा फार्मूला क्या था खंडित श्रृंखला में, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, लेकिन यहाँ पे सिग्मा एफ एम है। और सिग्मा एफ एम क्यों है, क्योंकि जो x है उसको हम f से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे।
वो तो दिक्कत है, 0 से 10 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम m निकालते हैं। m का मतलब मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसकी? वर्ग की। तो वर्ग का जब हमने मिड वैल्यू मध्य मूल्य निकालना है तो हम उसको एक फार्मूले से निकालते हैं। m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। L1 का मतलब हुआ लोअर वैल्यू उस वर्ग की और L2 का मतलब हुआ अपर वैल्यू उस वर्ग की। जैसे यहाँ पर पहला वर्ग है 0 से 10, तो इसकी लोअर वैल्यू क्या है? 0 और अपर वैल्यू क्या है? 10। तो 0 जमा 10 डिवाइडेड बाय 2। तो m आपके पास जो मिड वैल्यू है वो आता है 5। इसी तरह से हम इसको आगे भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर m हमारे पास आएगा 5, 15, 25, 35 और 45। अब हमने क्या करना है? सिग्मा fm ज्ञात करने के लिए f को m से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास आता है 100, 360, 1000, 1260, 900। और इस तरह जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो सिग्मा fm हो जाता है 3620। तो अब वैल्यू आ गई, अब हम इसको पुट कर देंगे। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f। यहाँ पर सिग्मा f इज इक्वल टू 140 एंड सिग्मा fm इज इक्वल टू 3620। तो x बार इज इक्वल टू 3620 अपॉन 140 इज इक्वल टू 25.86। तो जो आपका अर्थमेटिक मीन है वो है 25.86 अंक। अब इसी सम को हम शॉर्टकट मेथड से भी करते हैं। फार्मूला हमारे पास है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सेम फार्मूला है जो कि आपने खंडित श्रृंखला में किया था शॉर्टकट मेथड के द्वारा। यहाँ पर अब हमने क्या देखना है? हमने x को किस में कन्वर्ट किया है? m में। तो उस m से ही अब हम क्या करेंगे? एक कल्पित माध्य लेंगे, एक हम एज्यूम्ड मीन लेंगे। तो वह हम 25 लेते हैं और फिर उससे हम d निकाल देते हैं जो कि होगा m माइनस a। और इस तरह d आपके सामने आता है -20, -10, 0, 10 और 20। अब हमने क्या करना है? अब हमने एफ डी निकालना है, f गुना d। तो ये हमारे पास आता है -400, -240, 0, 360 और 400। तो माइनस माइनस वाले एक तरफ हो गए, प्लस प्लस वाले एक तरफ हो गए। और जब हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं तो सिग्मा एफ डी हमारे पास आता है 120। तो अब फार्मूला हमारे पास क्या है? x बार बराबर है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो जो वैल्यूज हमारे पास आई है उसको हम पुट कर देते हैं और इस तरह से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 25.86। अब इसी सम को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं। फार्मूला है x बार इक्वल्स a प्लस सिग्मा एफ डी एपोस्ट्रॉफी अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय c। आपको मालूम है कि c का अर्थ कॉमन फैक्टर है जबकि d एपोस्ट्रॉफी d अपॉन c करके निकाली जाती है। तो d तक जो हमने विचलन निकाला है वहां तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि पिछले सम में भी हमने उसे ज्ञात किया है। अब हमने यहाँ पे d एपोस्ट्रॉफी पद विचलन निकालना है जो कि d अपॉन c करके निकाला जाएगा और ये हमारे पास आता है -2, -1, 0, 1 और 2। अब हमारे पास पद विचलन भी आ चुका है, आवृत्ति भी हमारे पास दी है। अब हम ज्ञात करेंगे एफ डी एपोस्ट्रॉफी पद विचलन तथा आवृत्ति का जो गुणनफल है। तो ये हमारे पास आता है -40, -24, 0, 36 और 40। जब हम इसको जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ डी एपोस्ट्रॉफी आता है 12। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25.86। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालने के डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड को किया। अब आपके सामने यहाँ पे वर्कशीट दी गई है, आपने इसको कंप्लीट करना है। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।